हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्सेस लिब्रे ऑफिस के बारे में डिस्कस करना। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों ही इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि आपको बहुत सी एप्लीकेशंस मिल जाएगी। ठीक है, बट आज हम केवल किसके बारे में जानेंगे? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आप जानते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानते हैं, एक्सेल के बारे में जानते हैं, पावर पॉइंट के बारे में। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसे एक और आपके प्रोग्राम है जिसका नेम है आपका लिब्रे ऑफिस। जिस तरह वर्ड के होता है, MS वर्ड होता है, उसी तरह लिब्रे में भी क्या होता है, अलग से आपके पास एप्लीकेशंस होती है वर्क करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई जैसे अगर आप सेंट्रल लेवल की कई वैकेंसीज के लिए फिल करते हैं तो आपके लिब्रे ऑफिस का आता है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक लाइसेंस्ड वर्जन है। इसके लिए आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ता है, फिर जाके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें प्रोग्राम्स अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकते, है ना। जबकि लिब्रे ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स का आपका सॉफ्टवेयर है जिससे आप इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जो भी लिब्रे ऑफिस पे वर्क करना चाहता है वो इसे इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड करके उसे अपने लिए यूज़ में ले सकता है। तो चलिए, आज हम जिस मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस। यानी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक पेड वर्जन है, आपको उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है तब जाके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस के बारे में देखेंगे कि आप इस पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस क्या ओपन सोर्स का, आप इसे फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम के लिए यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे हमने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी हम इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करा है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में भी उसी की तरह एक एप्लीकेशन है, बट उसे क्या कहते हैं, हम राइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में हम उसे MS वर्ड नहीं कहते, क्योंकि MS वर्ड किसका है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का है, और लिब्रे राइटर किसका है, आपके लिब्रे ऑफिस सूट का है। ठीक है, राइटर क्या है आपके लिब्रे ऑफिस में, MS वर्ड पर जिस तरह आप वर्क करते थे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, उसी तरह राइटर आपको लिब्रे ऑफिस में मिलता है। इसी तरह जैसे MS वर्ड में आपके पास एक्सेल होता है कैलकुलेशंस के वर्क के लिए। ठीक है, मोस्टली कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करने के लिए आप एक्सेल का यूज करते हैं, उसी तरह आपके पास लिब्रे ऑफिस में होता है कैल्क ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या कहलाता है, वो कैल्क कहलाता है, जिसे आप एक्सेल के नाम से जानते हैं MS ऑफिस की सूट में। वही वैसा ही आपके पास कैल्क होता है किसमें, लिब्रे ऑफिस के सूट में। आप जानते हैं पावर पॉइंट के बारे में, आपने देखा है पावर पॉइंट किसका है, आपका MS ऑफिस का है। ठीक है, इसी को आपके लिब्रे ऑफिस में इसी के जैसे वर्क करने वाला जो आपके लिब्रे ऑफिस में सूट है, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो कौन सा है, आपका इम्प्रेस है। ठीक है, यानी आपको दोनों के बारे में पता चला कि MS वर्ड जैसा जो एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस के पैकेज में है वो है राइटर। इसी तरह MS एक्सेल की तरह जो आपके लिब्रे ऑफिस में पैकेज है वो है आपका कैल्क है। इसी तरह MS पावर पॉइंट होता है, उसी तरह आपके लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस होता है। ठीक है, डिफरेंस आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने आपको वर्ड की क्लासेस में, पावर पॉइंट की क्लासेस में, एक्सेल की क्लासेस में एक्सटेंशन बताया था, है ना। 2007 और उससे पहले के वर्जन में आपका DOC था, और उसके बाद आपके DOCX था। ये आपका था MS वर्ड का। इसी तरह जो राइटर है ना, राइटर पे बात करेंगे, उसका जो एक्सटेंशन है वो है आपका ODF या .ODT, यानी ओपन डेटाबेस टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओपन डेटाबेस टेक्स्ट। जिस तरह आपका वर्ड का एक्सटेंशन DOCX होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, उसका आपका एक्सटेंशन होता है ODT। जिस तरह एक्सेल में आप जानते हैं XLS एंड XLSX है, उसी तरह आपके लिब्रे ऑफिस में या तो आप ODF लगा सकते हैं या फिर आप एक्सेल के लिए ODS यानी स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं, ओपन डेटाबेस स्प्रेडशीट। ठीक है, इसी तरह पावर पॉइंट में आप जानते हैं पीपीटी का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में हम .PPT लगाते हैं, और उसी के साथ साथ हम .PPTX का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पावर पॉइंट के लिए। और इसी का जैसा जो आपके लिब्रे ऑफिस में आपके
है इम्प्रेस, उसका एक्सटेंशन क्या है आपका ODT, ODF या फिर ODP यानी ओपन डेटाबेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरह से एक्सटेंशन में इन दोनों के डिफरेंस है ना। जो भी मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्लास आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्या क्या पता चला लिब्रे ऑफिस में, जो जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उनके नेम पता चले। वैसे तो इतने नहीं है, और भी है, बट हम अभी केवल इन 3 के बारे में ही बात करेंगे जो कि हमारे MS ऑफिस के जो हमारी एप्लीकेशन थी उनसे रिलेटेड है। एक्सटेंशन के बारे में आपको पता चला। अब बात करते हैं बाय डिफॉल्ट नेम की। जैसे वर्ड में आपके बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है, और एक्सेल में आपकी बुक 1 होता है बाय डिफॉल्ट नेम, और पावर पॉइंट में आपकी प्रेजेंटेशन 1 होता है। उसी तरह लिब्रे ऑफिस में जो आप ड्रॉ करते हो उसका नेम क्या होता है, आपके अनटाइटल 1 होता है, अनटाइटल 1 होता है एक्सेल में भी, और पावर पॉइंट में भी क्या होता है आपके अनटाइटल 1 ही होता है। यानी तीनों में क्या होता है, सेम ही इसमें बाय डिफॉल्ट नेम आपको शो होता है। ठीक है, समझ में आया कैसे आपके वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 का था बाय डिफॉल्ट नेम, बुक 1 था और प्रेजेंटेशन 1 था। उसी तरह आपके लिब्रे ऑफिस में जो ये अलग अलग एप्लीकेशन है ना, राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस, इनका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड 1 ही होता है सभी का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मूव करते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको जूमिंग परसेंटेज के बारे में बताया था, है ना, कि MS वर्ड में कितनी होती है मिनिमम जूमिंग साइज, एक्सेल में कितनी होती है और पावर पॉइंट में कितनी होती है। तो आपने देखा था इन सब में कितनी होती है, 10% थी, है ना, 10% वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट थी। और मैक्सिमम जूमिंग कितनी देखी थी हमने, वर्ड में देखी थी 500 देखी थी, और एक्सेल में देखी थी हमने 400, और पावर पॉइंट में देखी थी हमने 400, है ना। मिनिमम ये जूमिंग परसेंटेज थी आपके वर्ड में और एक्सेल में, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब बात करते हैं हम लिब्रे ऑफिस के राइटर, कैल्क एंड जो भी आपका इम्प्रेस, यहाँ पे इम्प्रेस रिमूव हो गया, बट यहाँ पे इम्प्रेस भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इम्प्रेस। ठीक है, अब इनके मिनिमम जो जूमिंग साइज है उनकी बात कर ले। लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है जो कि आपके MS वर्ड जैसा है, उसकी मिनिमम जूमिंग साइज कितनी है, 20%। कैल्क है उसकी मिनिमम जूमिंग साइज कितनी है, 20%। और जो आपका पावर पॉइंट है उसकी मिनिमम जूमिंग साइज कितनी है, 5% आपके लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशंस पे मिलती है। मैक्सिमम जूमिंग साइज जैसा कि आपके MS वर्ड में 500 थी, लिब्रे ऑफिस में कितनी मिलेगी आपको, 600 मिलेगी। किसकी, राइटर वाले एप्लीकेशन की। MS वर्ड और राइटर का सेम वर्क है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। कैल्क और एक्सेल का सेम वर्क है, इसकी जूमिंग साइज सेम ही है दोनों की, मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग साइज पावर पॉइंट और इम्प्रेस की, यहाँ पे भी इम्प्रेस मूव हो गया थोड़ा सा, है ना, आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे ऊपर कैल्क, राइटर और लिखा है ना, पर नहीं, यहाँ पे इम्प्रेस है। जो पावर पॉइंट की आपकी मैक्सिमम जूमिंग साइज है वो है 300%, 3000%। ठीक है, 3000% आपकी कितनी है, इसकी मैक्सिमम जूमिंग साइज है। ठीक है, इतनी आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम आया होगा। आपको इससे समझ में आया कि मिनिमम जूमिंग साइज जैसे आपने 10, 500, 400 देखी थी, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में जो ये आपके प्रोग्राम्स है उनकी मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी है, मिनिमम जूमिंग साइज है, आपको इस चार्ट से समझ में आया होगा। अब सेव एज करने की शॉर्टकट की, जैसा कि आप MS ऑफिस में जब भी सेव एज करते हैं तो आपको टाइप करनी होती है F12। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो वो आपके लिब्रे ऑफिस में क्या हो जाती है, Ctrl+Shift+S हो जाती है आपकी सेव एज का डायलॉग बॉक्स। यानी अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl, Shift और S की को प्रेस करना होगा, तब आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरह आप लिब्रे ऑफिस अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सोर्स का फ्री है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए हम स्विच करते हैं हमारे ब्राउज़र विंडो पे। हम चलते हैं हमारे गूगल क्रोम को ओपन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे इस तरह इसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी। आपको बस ये देखना है कि आपका PC सिस्टम कौन से बिट प्रोसेसर का है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपने इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरा वाला सिस्टम 64 बिट प्रोसेसर है ये सिस्टम, तो मैं इसको विंडोज़ वाले पे क्लिक करूँगी। अगर आप लाइनेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो लाइनेक्स के लिए आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके फिर ही इसे डाउनलोड करना है। एप्पल का है अगर आपका तो मैक OS इसको सेलेक्ट करके, और विंडोज़ में भी आपके 32 बिट या 64 बिट जिस भी बिट का है उसको क्लिक करके आप क्या कर देंगे, इसे डाउनलोड सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है,
कुछ ही सेकंड्स में ये क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में आपके डाउनलोड हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा MS वर्ड का आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास 2019 था, आपके पास 7 था। आप 19 का लाइसेंस परचेस करना पड़ता है अगर आप उस पर यूज़ करना चाहते हैं, बट लिब्रे ऑफिस ऐसा है कि आप इसे कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप हमारा डाउनलोड हो गया है। हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के कुछ ही सेकंड्स बाद ही आपके शो हो जाएगा। सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस आएगी, तो आप क्या कर देंगे, इसे नेक्स्ट कर दीजिए जैसे भी आप चाहते हैं। कहाँ पे सेव हो रहा है वो आपको लोकेशन बता देगा, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के लिए आपसे पूछेगा, फिर आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले ये आपसे एक्सेप्टेंस मांगेगा, आपने यस कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में क्या कर देगा, ये इस पूरे पैकेज को, लिब्रे ऑफिस की पैकेज को आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और फिर आपको करना है फिनिश।